हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की डीओई की तरफ से जो आपको मिशन मैथमेटिक्स की वर्कशीट मिलती है ना, तो जो जुलाई 27 की वर्कशीट है ना, वो आपके पास एक असेसमेंट वर्कशीट है। मतलब एक तरीके से रिवीजन है पूरे चैप्टर नंबर 2 की। अभी तक सिंगल सिंगल क्वेश्चन और वर्कशीट में एक एक दो दो क्वेश्चन किए है ना। अब यहाँ पूरा चैप्टर एक साथ दे दिया है रिवाइज करने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है ये वर्कशीट आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन है और बाकी के सारे क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन आपको यहाँ दे रखी है, 8x प्लस का 14 इज इक्वल टू -2। इसका सॉल्यूशन बताना है। इसका मतलब इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है। तो ठीक है, इस 8x को यहीं रहने दो और इस 14 को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा। तो 8x इज इक्वल्स टू में माइनस का 16। अब 8 मल्टीप्लाई का है तो इस साइड आके ये डिवाइड का हो गया। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, -2 हो गया। क्लियर। नेक्स्ट में क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं द डेसिमल फॉर्म ऑफ 3.5%। इसकी डेसिमल फॉर्म बताओ। डेसिमल फॉर्म मतलब पॉइंट वाली फॉर्म बतानी है। तो 3.5% है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ये जब हमने वर्कशीट्स की थी डेसिमल वाली तब भी मैंने आपको बताया था। यहाँ से पॉइंट हटाया, एक और जीरो नीचे आ गई। फाइनली ये मेरे पास बन गया 35/1000। 3 जीरो है तो 3 डिजिट छोड़ दो पीछे से और पॉइंट लगा दो। तो इसकी डेसिमल फॉर्म ये है जो कि आपके पास सी आंसर में है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इंटीजर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, मतलब बड़े से छोटा। तो इसमें कुछ नंबर माइनस के और कुछ नंबर प्लस के हैं। तो प्लस वाला नंबर हमेशा माइनस वाले नंबर से बड़ा ही होता है ना। तो सबसे बड़ा तो मेरे पास 27 है तो वही आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं देखूं 7 है तो वो आएगा यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो 0 आ जाएगा। आप चाहो तो इसमें कॉमा की जगह ना ये ग्रेटर देन वाले साइन लगा सकते हो। अब बचे 3 नंबर, -7, 17, माइनस का और माइनस का 1। देखो जो माइनस में छोटा होता है ना वो बड़ा होता है। तो इसका मतलब अब -1 आएगा, फिर -7 आएगा और फिर माइनस का 17 आएगा। तो लग गए आपके ये इंटीजर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं आपसे, चेक वेदर t इज इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। देखो आपको एक इक्वेशन दे रखी है, आपको ये चेक करना है कि t की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। वो कैसे चेक करते हैं, जहां जहां t लिखा है ना वहां 1 पुट करके देख लो। अगर आपकी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई तो सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, चलो रख के देखते हैं। टी की जगह 1 रख दिया, याद रखना ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, पर 3 में से 5 जाएगा तो 2 तो बचेगा लेकिन माइनस का बचेगा, क्योंकि छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हो। तो क्या ये दोनों सेम है, नहीं है ना सेम। तो t इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको पता है कि जो फ्रॉम के बाद वाला नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं। तो 63.75 ऊपर लिखेंगे और 20.836 नीचे लिखेंगे। अब एक चीज का ध्यान दो, यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो लगाओगे। कई बच्चे ये जीरो नहीं लगाते और गलत हो जाता है। ठीक है, आप सॉल्व कर लो। तो ये तो 10 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा। 10 में से 6 जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, 7 में से 8 नहीं जा सकता, इसने कैरी दिया, 17 हो गया, यहाँ 2 हो गया। ठीक है। अब लेकिन 17 में से 8 जा सकता है, 9 बचेगा, 9 लिख दिया। पॉइंट की जगह पॉइंट ही रहेगा। 2 में से 0 जाएगा 2, 6 में से 2 जाएगा 4। ये आपका आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट में आपसे कह रहे हैं फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो ये 8y ऐसी है प्लस का 4 ऐसी है, 3 को अंदर इंटू करो तो 3y माइनस का 3 हो जाएगा और प्लस का 7 हो जाएगा।
अब 8y, इस 3y को इसी के साथ ले आई तो माइनस का हो गया, प्लस का 4 ऐसी है, -3 में से +7 जाएगा तो 4 ही बचेगा। ठीक है, अब 8y माइनस का 3y, ये 4 उधर चला गया तो माइनस का हो गया, 8 में से 3 जाएगा तो 5y इजिकल टू 0। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0 आ गई, क्योंकि 0 से किसी को भी डिवाइड करोगे हमेशा 0 ही आएगा आपके पास। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन 7 में क्या कह रहे हैं, इवेलुएट द फॉलोइंग, इवेलुएट करना है, मतलब जैसे जो कहा गया है वही करना है। प्लस बोला है प्लस, मल्टीप्लाई बोला है मल्टीप्लाई, डिवाइड बोला है डिवाइड, माइनस बोला है माइनस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मल्टीप्लाई बोला है, पर साइन आप देख रहे हो, एक प्लस का एक माइनस का है, कोई बात नहीं, आप पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर दो तो 125 आएगा, पर यहाँ माइनस का एक ही नंबर है, अगर दोनों नंबर माइनस के होते तो माइनस से माइनस कट जाता, पर यहाँ एक ही है तो वो माइनस एज इट इज आ गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है डिवाइड करना है, तो -636 को 6 से डिवाइड करना है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, हमें देख के ही पता चल रहा है, 6 की टेबल से ये पूरा पूरा कट रहा है 106 पर, आप चाहो तो ऐसे वाला डिवाइड करके भी देख सकते हो, और ये माइनस का साइन ऐसे ही लगा दिया मैं। क्लियर? चलिए 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ y LHS एंड RHS ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी इक्वल। कह रहे y की ऐसी यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखूं जिससे मेरा LHS और जो मेरा RHS है वो इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब एक तरीके से आपको ये इक्वेशन सॉल्व ही करनी है और वो कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ देखो, 6y प्लस का 1/3, मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन को उठा के यहाँ पर ले आई, इजिकल टू मैं 1 को वहां ले गई, आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो 1 को यहीं रख के भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ये प्लस का 1 यही है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया। ठीक है, बेस सेम करने के लिए एलसीएम लिया, तो ये तो 6y प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 3 आएगा, तो y माइनस का 3/6 है, ये आमने सामने कट जाता है, ये जब मैंने आपको चैप्टर कराया था तब भी बताया था, है ना, एक टर्म हो तो कट जाता है, तो 6y प्लस का 4 और y माइनस का 3/2 बचा, इस 2 को इस साइड ले आते हैं, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आने के बाद, क्योंकि वहां पर वो डिवाइड का था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12y प्लस 2 4 जा 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y माइनस का 3। अब इस y को मैं इधर लेके आ गई हूँ और इस 8 को मैं इधर ले आई, तो ये हो गया 11y और ये हो गया माइनस का 11, निकल गई y की वैल्यू, ये नीचे डिवाइड का आ गया, ये वाला 11 जाके, तो आंसर आ गया -1। इसका मतलब y की वैल्यू अगर आप -1 रखोगे तो आपका LHS जो है वो RHS के इक्वल आएगा। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, फिर आपकी असेसमेंट वर्कशीट कंप्लीट। कह रहे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट, पहले इक्वेशन सॉल्व करो उसके बाद रिजल्ट चेक करो। तो आपके पास है 5x प्लस का 7/2 इजिकल टू में माइनस का 3/2x माइनस का 14 है, तो इस 5x को यहीं रहने दिया, इस -3/2 को इधर लेके आ गई हूँ। ठीक है, और इस 7/2 को इधर ले गई, बेस सेम करती हूँ यहाँ पर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10x प्लस का 3x आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2, मैंने एलसीएम लिया तो माइनस का 28 और माइनस का 7, फिर ये दोनों कट गए, यहाँ पर आ गया मेरे पास 13x। अब देखो 28 और 7 दोनों ही माइनस के हैं, तो दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 35, पर आएगा ये माइनस का। क्लियर है? चलो देखते हैं हम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 35/13 आ गई। क्लियर? अब इसे वेरीफाई भी करना है, तो चलो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो 5x प्लस का 7/2 है, इक्वल टू में 3/2 माइनस का x माइनस का 14 है। मैंने क्या किया, जहां जहां x था वहां पर x की वैल्यू को पुट किया है। ठीक है, माइनस का 3/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस का 35/13, ये माइनस का 14 ऐसी है,
इस माइनस से ये माइनस तो कट गया। 35 को मैंने 5 से इंटू किया तो माइनस का 175 आया, अपॉन में 13, प्लस का आ जाएगा 7 अपॉन में 2। अब मैंने 35 को 3 से इंटू किया तो 105 आया, और 13 को मैंने क्या किया 2 से इंटू किया तो 26 आया, और माइनस का 14, कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया। एलसीएम लिया तो 26 आएगा, 175 को 2 से इंटू करना पड़ेगा तो माइनस का 350 आ जाएगा, प्लस 13 को क्या करना पड़ेगा 7 से इंटू करना पड़ेगा, प्लस का 91 आ जाएगा। एलसीएम लिया तो 26 आया, यहाँ तो 105 ही आएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ बेस को सेम कर रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया 350 में से 91 को माइनस किया तो मेरा 259 आएगा, माइनस का नीचे का 26 ऐसी है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा 364 में से 105 को माइनस करना पड़ेगा, पर साइन माइनस का रहेगा क्योंकि छोटे में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है। तो आप देख लो LHS RHS के बराबर आ गई है, तो हो गया चेक, हेंस वेरीफाइड। अगर ये इक्वल नहीं आते तो आपका ये वाला आंसर गलत होता, मतलब, पर ये इक्वल आ रहे हैं तो आपका ये आंसर सही है, ठीक है। ये है चेक करने का तरीका। कंप्लीट आज की असेसमेंट वर्कशीट। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको शेयर करो वीडियो को, ताकि वो भी ये वर्कशीट कर सकें। और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे क्लास 8 के NCERT के सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, प्लस वर्कशीट मिलेगी, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। थैंक यू।